बच्चों क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है विच इज बिगर अ कूलम्ब और चार्ज। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि विच इज बिगर, इनमें से कौन सा बड़ा है। किसमें किसमें? कूलम्ब और चार्ज में। कूलम्ब और चार्ज में कौन सा बड़ा है? तो सबसे पहले आपको पता होगा कि कूलम्ब क्या होता है और चार्ज क्या होता है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं इस पे, चार्ज पर इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इलेक्ट्रॉन ऑन चार्ज। इलेक्ट्रॉन और चार्ज पर इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज पर इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। एक बात तो समझ गए कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। ठीक है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन की बात हो गई। अब हम बात करते हैं किसकी, कूलम्ब्स की। कूलम्ब बराबर क्या होता है, मतलब Q, और Q बराबर होता है Ne। देखिए ये E की वैल्यू दी गई, हमने यहाँ पे E की वैल्यू रख दिया आके, Q बराबर N इंटू E का मतलब हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो मेरी बात समझना, इसमें इन जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दी गई है वो दी गई है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। लेकिन जो कूलम्ब दिया गया है, कूलम्ब बराबर दिया गया N इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ N का मल्टीपल हो रहा है, कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, N का मल्टीपल हो रहा है। हो सकता है भाई 1 का हुआ हो तो वैल्यू वही आ जाएगी, 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, N की वैल्यू 3 रख देंगे, तो N की वैल्यू अगर 3 यहाँ पे रखोगे, 3 का मल्टीप्लाई 1.6 में करोगे कितना हो जाएगा, 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो ऑलवेज आप याद रखोगे कि ये वैल्यू हमेशा क्या कर रही है, इंप्लीमेंट कर रही है, आगे बढ़ रही है। मतलब पहले कितना था, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब था, फिर 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब हुआ जब n बराबर 2 रखा। लेकिन जैसे ही n बराबर हमने कितना रखा, 3 रखा, तो वैल्यू फिर बढ़ गई 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो कूलम्ब क्या हुआ, कूलम्ब इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन्स वैल्यू। तो मेरी बात समझ पाए, विच इज बिगर पूछा था, कौन सा बड़ा होगा, तो कूलम्ब बड़ा होगा किससे, चार्ज से। तो लिख सकते हो CO, लिख सकते हो कूलम्ब्स ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पहली बात समझ में आ गई। अब आगे उसके क्वेश्चन बढ़ाते हैं। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, उसे क्वेश्चन को देखते हैं। मार्कर कहाँ गया भाई, चलिए इसी मार्कर से बता देते हैं। तो यहां तक तो मेरी बात समझ में आ गई आपको। अब पूछा गया है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज फ्रॉम 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉनिक्स चार्ज होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि Q बराबर फार्मूला क्या होता है, Q बराबर होता है N E होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पूछा गया, तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन E। और Q की वैल्यू दी कितनी गई है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 दिया गया है। Q की वैल्यू दी नहीं गई है, Q की वैल्यू 1 दिया गया है, कूलम्ब दिया गया है, तो इसका मतलब Q की वैल्यू 1 दिया गया है और E की वैल्यू दी गई है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो कितना हो जाएगा, यहां से दशमलव हटाया 1 0 ऊपर चला गया, यहां से दशमलव हटाया 1 0 ऊपर चला गया, 10⁻⁻19 है। कभी भी डिवाइड में अगर लिखा हो -19, अगर ऊपर ले जाओगे तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। मतलब कितना हो गया, 10 × 10⁻19 10 इंटू 10⁻19 और डिवाइडेड बाई 16। एक काम करते हैं, 1 0 यहां से निकाल के इसे दे देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, 19 हो गया, 18 हो गया, एक कम हो गया ना इधर से, और डिवाइडेड बाई 16 बचा। 16 का 100 में भाग दोगे तो आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने आ जाएंगे, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे।